अनु छुपकर मिलने वाली है, आर्यवर्धन से करने वाली है खास मुलाकात, वो भी अपनी शादी के फेरों से ठीक पहले। क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे कहानी में अब फाइनली अनु की शादी का दिन आ चुका है। आर्यवर्धन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और की ओर जाता हुआ देख रहा है, तो डेफिनेटली आर्य को ये काम करने के लिए अपने दिल को बहुत मजबूत करना होगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे अनु एक छोटी सी गलती करने वाली है, जो आर्यवर्धन और उसकी बातें सुनकर उसी की शादी पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो अनु है बेहद बेचैन होगी, बेहद बेकरार होगी और वो सिमरन के हाथों आर्यवर्धन को एक मैसेज भेजेगी। सोर्सेस की माने तो अब अनु शादी के मंडप में जाने से पहले, अपने फेरों से पहले आर्यवर्धन से मुलाकात करना चाहती है। वो आर्या से अकेले में कुछ खास बात करना चाहती है, जिसके लिए वो आर्या को अपनी छत पर अकेले में बुलाएगी। देखेंगे आप कि कैसे आर्यवर्धन अनु को देखेगा और कहेगा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? और अनु बहुत बुरी तरह से रोएगी और कहेगी, मुझे आज शादी के तोहफे में सब ने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। आर्या कहता है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अनु कहती है कि मैंने सुना है आपने शराब पीना शुरू कर दिया है। आप तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे और आपने शराब पीकर अपना हाल ऐसा कर लिया है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, शराब पीना छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज, वरना मैं कभी भी खुशी से अपनी जिंदगी में सुकून से रह नहीं पाऊंगी। अब अनु की ये रिक्वेस्ट आर्यवर्धन भला कैसे नहीं मानेगा? आखिरकार महबूब का हुक्म जो है। आर्यवर्धन भी नहले पर दहला मारता है और कहता है कि ठीक है अनु, मैं कसम खाता हूं आज से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए। अनु कहती है क्या? और तभी आर्यवर्धन कहता है, तुम अपनी शादी तक का सफर खुशी खुशी हंसते हुए करोगी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें हंसते हुए देखना है, ठीक उस तरह से जैसा तुम पहले हंसा करती थी। अनु भी कहती है ठीक है सर, मुझे भी आप बिल्कुल पहले जैसे चाहिए, जैसे आप पहले रहा करते थे ना, पहले वाले आर्यवर्धन। मुझे ये शराब में डूबा हुआ, नशे में धुत आर्यवर्धन नहीं देखना। ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और एक दूसरे को देखकर गम में मुस्कुराते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है सर, आखिर में ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ है। इन दोनों को छत पर बात करता हुआ देख लेगा डॉक्टर मोहित। डॉक्टर मोहित के सामने आ जाएगा अनु और आर्यवर्धन की आशिकी का पूरा सच। डॉक्टर मोहित इन दोनों की सारी बातें सुन लेगा और उसे इस बात की खबर लग जाएगी कि अनु अपने प्यार को छोड़कर, अपने प्यार से मुंह मोड़कर उसके पास आ रही है। डेफिनेटली अब डॉक्टर मोहित को थोड़ा सा शॉक लगेगा, लेकिन वो किसी से जाकर कुछ भी नहीं कहेगा। अभी अनु और आर्या के बीच में काफी और नई चीजें भी होंगी, जो हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन ये जो प्रोमो जब से वायरल हुआ है, तब से मानो फैंस के बीच में बहुत ज्यादा सनसनी मच गई है। इस शो को पसंद करने वाला हर एक शख्स सिर्फ यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि आर्यवर्धन की शादी अनु से ही होनी चाहिए। तो ऐसे में इस प्रोमो को लेकर क्या कहती है हमारी ऑडियंस, चलिए नजर डालते हैं।
क्राफ्ट्स एंड के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं आर्या सर इज जेम ऑफ गुड पर्सन. I have liked this character very much. Nobody is like him. He is more than gentleman. We fall for him more again and again. Aditi कहती है it's true. As it Sharad ji, he is so handsome and dashing with charming smile. When it combines with Aryavardhan's integrity and values, it just make two very very good. It make us fall in love with Arya. Hashtag Sharaji. Isn't beautiful demonstrated in this serial the character of Arya and very nicely portrayed by Sharaji. रितिका के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं इंडियन टेलीविजन का बेस्ट लीड एक्टर और बेस्ट कैरेक्टर आर्यवर्धन है. इंडियन टेलीविजन में आज तक ऐसा लीड कैरेक्टर नहीं देखा भाई, और ऐसा कैरेक्टर शरद सर से बेस्ट और कोई निभा ही नहीं सकता था. आस्था यहां पर कहती हैं कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये लव स्टोरी नहीं बल्कि एक बाप बेटे की कहानी चल रही है, जबकि बाकी वर्जन में पूरा मेन फोकस सिर्फ अनुप्रिया पे था. लेकिन यहाँ शर्मा फैमिली ने ही भाई पूरी लाइमलाइट ले रखी है. शालू के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं ये सब देखकर मोहित का जो रंग है वो बदल जाएगा. गोपाल को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलेगा और चुपचाप अनु से शादी कर लेगा. तुम देखना ऐसा ही होगा. वेल देखते हैं. रितु भंडारी के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं यस फाइनली 3 वीक्स के बाद से ज्यादा ये ट्रैक अब शाउट आउट होगा. अब फिर से अनु और आर्या एक अच्छी स्टोरी लेकर आएंगे. मिलकर के मेकर्स इन दोनों को एक नए फ्रेम में डिपिक्ट करेंगे. थैंक यू मेकर्स. वी कांट वेट टू सी अपकमिंग वंडरफुल एपिसोड. करण कश्यप के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं यस अब गोपाल जी को मानना होगा. अब सबको दिखता है आर्या और अनु एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, जबकि स्टार्टिंग से इस एक एपिसोड में गोपाल जी ने कहा था कि अनु मैं तुम्हारी शादी में कुछ दे नहीं सकता सिवाय एक चीज के, जिससे तू कहेगी तेरी शादी में उससे करवाऊंगा. गोपाल जी शायद भूल चुके हैं. अब तो मीरा भी मंडप के नीचे एक्सपोज हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, और कुछ ना कुछ काम खराब करती ही रहती है मीरा. इसीलिए अब हमें मीरा और नहीं देखनी और ना ही उसकी चालबाजी देखनी है. हमें देखना है तो सिर्फ अनु और आर्या का प्यार. पूजा कहती है देख लो आप सब, अनु के फादर को गलत मत समझो, वो अपनी जगह सही है. चलो एक बार के लिए अनु और आर्या का रिलेशन वो एक्सेप्ट कर भी लें तो भी बहुत अच्छा है. फिर कभी उनके बीच ह्यूज गैप जो है, एज गैप, उससे सोसाइटी मुश्किल कर देगी उनका जीना. भैया पर्सनली मेरा यहाँ पर ये थिंकिंग है कि अगर समाज के डर से आप अपने ही घर के इंसान की खुशी का गला घोट रहे हैं तो ये कोई बात नहीं रही. बहरहाल आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए. चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.